जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत जबरदस्त खुशखबरी आई है दोस्तों। बहुत सारी वैकेंसी आउट हुई हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है दोस्तों। तो सभी के डाउट्स क्लियर होंगे आज की इस वीडियो में। कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पोस्टिंग कहां पे होगी, सैलरी पैकेज और जो भी क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, सारी बातें इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है, सबके साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो बेसिकली दोस्तों अभी अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सबसे पहले आपको यहीं पे वीडियो देखने को मिल रही होगी। इसमें बेसिकली दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो डेट्स है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेंशन कर दिया गया है कि लिंक ओपन हो चुका है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और ये ओपन रहेगा 16 जून 2022 को रात को 12 बजे से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक चीज खास बात है, इसमें इन्होंने सारी डेट्स क्लियर कर दी हैं कि कब आपका एग्जाम होगा, कैसे कैसे प्रोसेस होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपको अप्लाई कर देना है। और जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम क्या होता है ये भी हम आगे समझेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन में नीचे चीजें मेंशन है। बस अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि सितंबर महीने में, यानी कि सितंबर 2022 में आपका एक एग्जाम कंडक्ट होगा। कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम समझेंगे। तो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं दोस्तों। अभी के लिए आपको मैं बता देता हूं कि कौन कौन सी वैकेंसी आउट हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल के लिए अलग वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए अलग वैकेंसी है। तो सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आउट हुई है। इसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल के लिए जो वैकेंसी आउट हुई है, जनरल वालों के लिए 241 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 56 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 137 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 65 पोस्ट है, एसटी वालों के लिए 60 पोस्ट है और टोटल वैकेंसी बनती है 559 दोस्तों, यानी कि 569 टोटल पोस्ट आउट हुई है। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल फीमेल के बारे में। ये जो फीमेल की वैकेंसी है, जनरल वालों के लिए 119 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 28 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 67 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 32 पोस्ट है और एसटी वालों के लिए 30 पोस्ट है। यानी कि जो टोटल बनता है इनका 276 टोटल बनता है। यानी कि मेल वालों के लिए 559 वैकेंसी है और फीमेल वालों के लिए 276 वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी की। तो सैलरी आपको मिलने वाली है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है, जिसमें कि आपकी बेसिक रहेगी 25,500 से 81,100, यानी कि आपकी जो लगते ही सैलरी बनेगी 45 से और 50,000 के बीच आपकी सैलरी बनेगी दोस्तों। अब अगली बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें मेंशन है। एज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एज की बात करें तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि इन्होंने मेंशन कर दिया गया है कि 18 से और 25 साल के सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है और ओबीसी कैटेगरी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब आपका सवाल होगा कि ओबीसी जो होंगे वो कंसीडर कौन से स्टेट के होंगे या सेंट्रल के होंगे। तो इसमें इन्होंने एक चीज मेंशन कर दी गई है, बहुत ही क्लियर तरीके से नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूं। इसमें मेंशन कर दिया गया है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 years if a candidate belong to an OBC category, this relaxation is admissible for those castes notified in central list and list issued by GNCTD। यानी कि दोस्तों इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो ओबीसी कैटेगरी होगी सेंट्रल लिस्ट और दिल्ली स्टेट लिस्ट के अनुसार दोनों के ही एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे। अब बात करते हैं अपनी अगली चीज के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। तो इसमें मेंशन कर दिया गया है कि 12th पास, आप 12th पास किसी भी साइड से हैं दोस्तों, आप एलिजिबल रहेंगे। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज और मेंशन कर दी गई है, यह है कि आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और अगर आप हिंदी में करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। यह ध्यान रखना दोस्तों, दोनों कंपलसरी नहीं है, या तो आप इंग्लिश में करते हैं या तो आप हिंदी में करते हैं, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। अब अगली बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या चीजें मेंशन करी गई हैं। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो पहले आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा जो कि एसएससी कंडक्ट करेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। इसमें बेसिकली 100 ही क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको बताता हूं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये दोस्तों नंबर्स हैं और इतने ही नंबर का पेपर होगा, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। जो बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की तरफ, यानी कि उनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिजिकल जिसको बोलते हैं
वो होगा दोस्तों क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें कोई भी आपका नंबर वगैरह नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसके बाद दोस्तों जो बच्चे उसको क्वालिफाई कर लेंगे उनका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड निकलनी चाहिए, और अगर आप हिंदी में करते हैं तो आपकी 25 की होनी चाहिए। उसके बाद जो बच्चे उसको क्वालिफाई कर लेंगे, ये दोस्तों मार्क्स का होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, इसे 25 मार्क्स का होगा, ये चीज ध्यान से समझना है। यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी वो 125 मार्क्स की आएगी। अब इसके बाद जो बच्चे टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे उनका एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, ये एक टेस्ट होगा दोस्तों कंप्यूटर फॉर्मेटिंग का। आपको कुछ चीजें दी जाएंगी और उसमें आपको वही चीजें बनानी होगी, तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि 125 के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। अब अगली बात करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें मेंशन है। जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा दोस्तों, उसकी बात समझ लेते हैं। तो ये 1600 मीटर की रेस होगी, इसमें दोस्तों लॉन्ग जंप होगा। 1600 मीटर की जो रेस होगी इसको समझ लेते हैं 7 मिनट में आपको करनी होगी। लॉन्ग जंप होगी इसमें दोस्तों 12.5 फुट की, और हाई जंप होगी 3.5 फुट की। ये चीज अच्छी तरीके से समझना दोस्तों। और इसी के बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 800 मीटर की रेस होगी, वो 5 मिनट में करनी होगी। लॉन्ग जंप होगी उनके लिए 9 फीट की, और हाई जंप होगी 3 फीट की। ये चीज अच्छी तरीके से समझ लेना। अब बात करते हैं इसमें आगे और क्या क्या चीजें मेंशन है। बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में, जैसे कि आपकी मेल के लिए हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए। हाइट आपकी होनी चाहिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो जो कि रेसिडेंस है हिल एरिया के, उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन है दोस्तों, वो आप चेकआउट कर लेना। उसी के साथ साथ चेस्ट होनी चाहिए 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर। इसी के साथ साथ आपको फीमेल की बात करें तो उनकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का उनको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, रेसिडेंट ऑफ हिल एरियाज। इसमें मेंशन कर दिया गया है। सारी चीजें दोस्तों बड़ी ही ब्रीफ तरीके से मेंशन करा गया है, बड़ी ही ब्रीफ तरीके से। अब दोस्तों काफी चीजें हमने क्लियर आउट कर ली हैं, जल्दी जल्दी आपको जाना है और अप्लाई कर देना है। ये जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट आउट हुई है, इसका काफी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वैकेंसी भी काफी ज्यादा आउट हुई है। अप्लाई कर देना एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां पे जाना और इसको अप्लाई कर देना। तो वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।